नमस्कार, आप देख रहे हैं एक संदेश। मैं हूं बालकृष्ण। साथियों, अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख आदरणीय और पूज्य डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के ऊपर जो षड्यंत्र पूर्वक उनके ऊपर एक लड़की के द्वारा दुष्कर्म का एफआईआर करवाया गया है। षड्यंत्रों को अंजाम देने के लिए, ऐसे कृत्य को सफल बनाने को लेकर दिल्ली में 0 एफआईआर की गई है। इस कड़ी में हमने देश के सामने गायत्री परिवार के शुभचिंतकों का उनका विचार रखा है कि इस संबंध में उनकी क्या विचार है, इस षड्यंत्र पर उनका क्या प्रतिक्रिया है। अगले कुछ कड़ियों में पूरे देश के सामने वैसे शुभचिंतकों, कार्यकर्ताओं, समर्थकों, हिंदू संस्कृति सभ्यता के विचारधारा के पोषक संरक्षक लोगों का आप सबों को सुनाया हूँ। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज पुनः ऐसे शुभचिंतकों और कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का, सनातन संस्कृति का समर्थन करने वाले, संरक्षण करने वाले, संवर्धन करने वाले वैसे शुभचिंतकों का आज पुनः उनका अपना प्रतिक्रिया लेकर के आया हूँ, उनका विचार लेकर के आया हूँ, उनका क्या मानना है इस विषय पर। तो आप इस विषय को गंभीर होकर के इनके विचारों को समझिए, सुनिए और तत्पश्चात निर्णय करिए कि क्यों देश के संस्कृति के साथ, देश के अस्मिता, एकता, अखंडता के साथ लगातार कभी इस्लामिक जिहादियों के द्वारा, कभी ईसाई मिशनरियों के द्वारा षड्यंत्र किए जा रहे हैं। क्यों देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त जयचंदों की फौज ऐसे सनातन संस्कृति के आधार स्तंभ संतों के विरुद्ध लगातार षड्यंत्रों को अंजाम देने के फिराक में लगा रहता है। क्यों कभी आसाराम बापू को फंसा दिया जाता है, कभी जयेंद्र सरस्वती को फंसा दिया जाता है, कभी केशवानंद को फंसा दिया जाता है, कभी पूज्य साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को फंसा दिया जाता है, कभी सेना के कर्नल पुरोहित को फंसा दिया जाता है, कभी संघ के बड़े राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त आदरणीय इंद्रेश कुमार जी को भी हिंदू आतंकवाद में फंसाने का प्रयास किया जाता है। हिंदू आतंकवाद के थ्योरी को क्यों गढ़ा जाता है। इन सभी विषयों को समझिए, गंभीर होकर के चिंतन करने की ज़रूरत है। ऐसे विषयों पर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मैं ऋचा जायसवाल लखनऊ ज़िले उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मैं बचपन से ही शांति कुंज हरिद्वार से जुड़ी हुई हूँ। मैं इसलिए जुड़ी हुई हूँ क्योंकि मेरी मम्मी शांति कुंज हरिद्वार से जुड़ी हुई थी और वो नाना जी के माध्यम से जुड़ी हुई थी। तो क्या था कि मम्मी हर हफ्ते शक्तिपीठ जाती थी या वहाँ की जो टोली होती थी उसमें भी जो कार्यक्रम होते थे तो मम्मी अक्सर उसमें जाती थी। तो हम लोग भी जाते थे, संडे को हमेशा चले ही जाते थे। तो अब सिर्फ ये तो हम लोग बचपन से जुड़ गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे बड़े होते गए तो अब मान लीजिए अब सिर्फ यही एक रीज़न तो नहीं हो सकता कि जो कि हमें आज तक शांति कुंज हरिद्वार से जोड़े रखा है। तो हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे अनुभव ज़रूर होते हैं, जैसे कि क्या होता है, कोई छोटा बच्चा है, उसको अगर हम बोलें कि ये आग से तुम जल जाओगे तो वो नहीं मानता है जब तक वो एक्चुअल में उसको छू के उसको खुद महसूस नहीं होता, खुद अनुभव नहीं कर लेता। तो हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी ही होती है कि ज़िंदगी में कुछ तो हम दूसरों के माध्यम से, दूसरों के अनुभव से सीखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम खुद अनुभव करते हैं। तो ज़िंदगी में मेरी भी लाइफ में आज मैं भी इतनी बड़ी हो गई हूँ, शादी हो गई है, एक छोटा बच्चा है, तो लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। और जो ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है आप सही हो और आपका कोई साथ नहीं देता। तो उस अकेले में जो लड़ने की ताकत आपको मिलती है, जो आप उस कोई एक ऐसी शक्ति होती है जो आपको पीछे से धक्का देती है कि हाँ, अगर आप सही हो तो आप लड़के आप उससे उभर के निकल ही आओगे। तो ऐसे ही कुछ सबके जीवन में होता है। अब वो अगर आपने अनुभव किया है तो वही एक अनुभव मेरे जीवन में भी रहा, जो कि मुझे शांति कुंज हरिद्वार से जोड़ के रखता है आज भी। और आज ये परंपरा चलती आ रही है, मेरी नाना जी ने मम्मी को, फिर मम्मी मुझे और मैं फिर अपने बच्चे को यही सिखा रही हूँ। आज ये युग परिवर्तन का टाइम है।
मतलब गुरुजी ने भी बहुत पहले ये बात बोली थी कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। तो जब भी युग परिवर्तन का टाइम आता है तो वो एक युद्ध होता है। अब युद्ध मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो तलवार और ये सब लेकर के ही हो। कई बार क्या होता है कि लोगों के मनस्थिति अच्छी है या बुरी, तो वो जो अटैक होते हैं ना, जो बुरी माइंड होता है उनसे भी अच्छे माइंड पे जो अटैक होते हैं, तो वो भी एक तरह का युद्ध ही है। कोरोना वायरस आ गया है और प्रकृति का भी युद्ध अपनी ओर से चल रहा है। एक तरफ तो ये है कि कुछ बुरे मेंटालिटी के लोग अच्छे लोगों पर अटैक करते हैं, कुछ ऐसे प्रकृति के भी अटैक चल रहे हैं जैसे कि कोरोना वायरस हुआ। और ये सब भी मनुष्य ने ही कुछ ऐसे प्रकृति पे दुष्कर्म किए हैं जिसकी वजह से प्रकृति भी आज कहीं ना कहीं अपना बदला ले रही है। जैसे गर्मी बहुत बढ़ गई है, अभी वेस्ट बंगाल और इधर भी अम्फान तूफ़ान आया था उड़ीसा में। फिर अभी कल परसों में ही वहाँ पे भी तूफ़ान आया महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो ये आज के टाइम पे युग परिवर्तन का टाइम चल रहा है। तो क्या होता है कि अब जैसे कि मैं महाभारत का एग्जांपल लेना चाहूँगी, तो उसमें क्या होता है कि जब युग परिवर्तन हुआ था तो उसमें भी महाभारत हुई थी। अब वो महाभारत हुई थी तो बहुत से लोगों का बलिदान हो गया था, जैसे कि अभिमन्यु हुए। अब जो पांचों पांडव थे, जो उनके भी पुत्र हुए थे, वो भी सारे उस युद्ध में नहीं रहे, लेकिन उनका बलिदान तो सबसे ज़्यादा था, क्योंकि देखा जाए तो वो तो किसी रोल में थे भी नहीं और सबके सब रहे भी नहीं, तो मारे भी गए। लेकिन फिर भी आज उनको पूरी सृष्टि याद करती है कि हाँ, अभिमन्यु कितना श्रेष्ठ था, कितनी दृढ़ता से वो लड़ा था उस चक्रव्यूह में। तो मेरा पॉइंट ये है कहने का कि हमारे जीवन में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, मैंने भी ऐसा देखा है कि सोचते हैं कि पूरा जीवन मेरा ऐसे ही निकल गया, लेकिन बस सही का साथ देते देते लेकिन दुख झेलते लेकिन कभी सुख नहीं आया मेरे जीवन में, कभी न्याय नहीं हुआ मेरे साथ। तो क्या होता है कि कभी कभी तो क्या होता है, हमारे प्रारब्ध भी होते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस युग परिवर्तन में जितने भी कैरेक्टर्स थे, जो भी माध्यम थे, क्या पता भगवान हमें अभिमन्यु ही बनाना चाहते हैं, क्या पता भगवान हमें वो पांडव के जो पुत्र थे तो वो ही बनाना चाहते हो। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन बस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारा समर्पण कितना है, हमारा विश्वास कितना है। अर्जुन को भी कृष्ण भगवान पे पूरा समर्पण कर दिया था, तब भी कृष्ण भगवान ने उसको कभी भी भटकने नहीं दिया पूरे उस जर्नी में। तो बस विश्वास और समर्पण का भाव हमेशा होना चाहिए, आपको डगमगाना नहीं है। और दूसरी चीज़, ये चीज़ मेरे खुद के जीवन के भी अनुभव हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत जो अनुभव है मैं उसी के हिसाब से बोल रही हूँ। दूसरी चीज़, आज इस टाइम पे जब बहुत ही मुश्किल टाइम है हमारे गायत्री परिवार पे, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इस युग परिवर्तन के टाइम पे कुछ क्या है कि हमारा जो गायत्री परिवार है वो बहुत ही समृद्धि कर रहा है, मतलब बहुत ही लोगों से जुड़ रहा है, बहुत विचारों के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से। तो बहुत ही विश्व में और मतलब भारत में भी, भारत के बाहर भी बहुत उसने ऊंचाइयों तक पहुंच गया है। तो क्या होता है ना कि जब आप बहुत अच्छे बन जाते हो, जब बहुत कुछ अच्छा होने लगता है ना, तो बहुत से लोग साथ ही साथ जेलस भी फील करने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगेन मैं महाभारत का एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगी कि जैसे कि अब दुर्योधन था, वो
कितना जेलस था पांडु पुत्रों से कि बचपन में उसने भीम को विष दे के मारने की कोशिश की। फिर उसने और उसके मामा जी ने षड्यंत्र रचा खांडव प्रस्थ में उनको मारने की। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब युद्ध शुरू होने वाला था तो श्री कृष्ण भगवान शांति का प्रस्ताव लेके गए थे। उन्होंने वहाँ पे यही प्रस्ताव रखा कि ठीक है, आप हमें अधिकार भी मत दीजिए पांडुपुत्र को, आप वो क्षमा भी मत मांगिए द्रौपदी से, आप कुछ मत करिए, बस उन्हें 5 गांवों पे स्वतंत्र राज्य दे दीजिए। तो वो दुर्योधन ने श्री कृष्ण भगवान को यही जवाब दिया कि मैं 5 गांव तो क्या, मैं एक सुई की नोक पे भी अगर वो 5 पांडव रह पाए तो मैं उतना भूमि का पोर्शन भी उनको नहीं दूंगा। तो उसके अंदर इतनी जेलसी थी। तो जेलसी तभी होती है जब किसी के अंदर बहुत ज़्यादा सामर्थ्य हो। उसे पता था कि वो अपने सामर्थ्य से, वो 5 गांव के माध्यम से भी पूरे विश्व में अपने सामर्थ्य से और अपने प्रताप से आगे निकल जाएंगे उससे। तो ऐसा ही कुछ आज हमारे गायत्री परिवार में भी हो रहा है। हमारा गायत्री परिवार आज इतना ऊपर उठ गया है विश्व में, भारत में और भारत के बाहर भी, कि बहुत से लोग जेलस फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो षड्यंत्र रच रहे हैं। और ये मान के चले कि जिन लोगों ने भी हमारे इस गायत्री परिवार के खिलाफ डॉक्टर साहब के साथ षड्यंत्र रचने का कोशिश की है, तो उनका विनाश तो निश्चित है। पूरी सृष्टि की ताकत, पूरे भगवान, सारे विश्व की ताकत उनको बचाने में लग जाएगी। ये मेरा विश्वास है। गुरुदेव को बचा के ही रहेंगे और जिन लोगों का भी षड्यंत्र है उनका विनाश तो निश्चित है। और मुझे बहुत गर्व है कि मैं शांति कुंज हरिद्वार से जुड़ी हूँ। धन्यवाद मेरे मम्मी का और मेरे नाना जी का, जिनके माध्यम से मैं आज जुड़ी हुई हूँ शांति कुंज हरिद्वार से। मैं कनुभाई पटेल, रिटायर्ड सिविल इंजीनियर, गुजरात जोनल सह प्रभारी अहमदाबाद। मैं सुंदरनगर का वरिष्ठ गायत्री परिजन का संपर्क में आया और गुरुदेव का साहित्य पढ़ा, तो गायत्री परिवार में शामिल होने की प्रेरणा हुई। 1986 से मैं गायत्री मिशन से जुड़ा हूँ। गायत्री मिशन की गतिविधि जैसे कि लोक कल्याण, समाज कल्याण, समाज उत्थान, राष्ट्र प्रेम जगाना, व्यसन मुक्ति, वृक्षारोपण इत्यादि दैवी प्रवृत्ति देखकर मुझे गायत्री मिशन प्रत्ये बहुत लगाव हुआ। इस मिशन से जुड़ने से हमारा जीवन उत्कृष्ट बन गया। जीवन में सुख शांति आनंद आ गया। अभी मिशन का बड़ा बड़ा कार्यक्रमों जैसा अश्वमेध आदि कार्यक्रमों में सारा भारत में निर्माण कार्य प्लानिंग में मैं संविधान भी देता हूँ। इस सारा जीवन संविधान ने उनको दे दिया है। अभी मिशन निर्माण कार्य प्लानिंग में जाता हूँ। इस मिशन का विस्तार बढ़ाने में और लोगों की समस्या प्यार से समाधान करने में श्रद्धेय प्रण पंड्या जी एवं श्रद्धेया शैल दीदी का बड़ा योगदान है। स्वामी विवेकानंद की तरह मिशन की विचारधारा तथा देव संस्कृति का शंखनाद फूंकने के लिए डॉक्टर प्रण पंड्या जी विवेकानंद जी का अवतार है, ऐसा हम मानते हैं। डॉक्टर पंड्या जी अनेक देशों में संस्कृति जगाने के लिए बहुत जाते हैं। डॉक्टर पंड्या जी और शैल दीदी ऋषि युग में है और डॉक्टर पंड्या जी का सारा विश्व को बहुत योगदान है, तो ऋणी है सारा विश्व उनके लिए। तो ऐसा गायत्री मिशन का बहुत व्याप है, बहुत आभारी है और राष्ट्र के लिए गायत्री मिशन सारा लोक उत्थान का कार्य करने में बहुत बड़ा उनका योगदान है। मैं सुषमा जायसवाल उत्तर प्रदेश से अपने पिताजी के माध्यम से हर वर्ष शांति कुंज आया करते थे, आज भी आते हैं। सन 81 में हमने गुरुदीक्षा ली थी। गुरुदेव का सपना था, गुरुदेव ने युग निर्माण योजना बनाई जिसमें मनुष्य में देवत और धरती पर स्वर्ग का अवतरण
कई आंदोलन चलाए, नारी जागरण, स्वास्थ्य संबंधी, कुटीर उद्योग, बाल संस्कार शाला, इन सबको पूरा करने के लिए डॉक्टर साहब ने अपना पूरा जीवन गुरुदेव के सपनों को साकार किया, जिसमें देश और विदेश तक की गए। डॉक्टर साहब देश विदेश तक गए और ये संस्था एक ऐसी है, शांति कुंज एक ऐसी संस्था है जिसमें सर्वोच्च स्थान पर है, जिसको दुष्प्रवृत्ति के लोगों ने इसे कलंकित किया है। डॉक्टर साहब के ऊपर एक लड़की ने इतना गंदा आरोप लगाया है जिसको सपने में भी नहीं सोचा जा सकता कि डॉक्टर साहब ऐसा कर सकते हैं। ये एकदम गलत है, ये सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए किया गया है। धन्यवाद। देव कुंवर साहू, कोरिया जिला, छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मैं जन्म से गायत्री परिवार में जुड़ी हूँ। मैं जब छोटी थी बचपन में, तब मेरे पिताजी बोले बेटा अखंड ज्योति पढ़ा करो। मैं अखंड ज्योति पढ़ती थी और कक्षा 8वीं में स्कूल जाती थी। तब मैं अखंड ज्योति का अध्ययन करती थी। हमारे परम पूज्य गुरुदेव 32,000 साहित्य लिखे हैं, हर समस्याओं पर साहित्य लिखे हैं, जीवन जीने की कला बताए हैं, मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। उनका उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। आज हमारे गायत्री परिवार पे जो संकट आया है, हमारे परम आदरणीय डॉक्टर पांड्या जी भाई साहब पे जो आरोप लगा है, वो षड्यंत्र है। जो षड्यंत्र रचाया है और जो आरोप लगाया है, वो हमारे आदरणीय डॉक्टर भाई साहब के ऊंचाइयों तक, उनके शिखर तक, उनके उच्च स्तर तक पहुंच के दिखाए। उनमें हिम्मत नहीं है उनके ऊंचाइयों तक पहुंचने का। एक हमारे गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार का मिसल को धूमिल करने के लिए, छवि बर्बाद करने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया है। हमारा गायत्री परिवार में प्यार और भाई बहन का प्रेम स्नेह भरा पूरा परिवार है। हम हैं गायत्री परिवार, भाई बहन सभी में प्रेम भाव, यज्ञ पूजा करते, संगीत करते, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। ये झूठा आरोप डॉक्टर साहब पे लगा है, हम पूरे गायत्री परिवार पे लगा है। हम पूरे गायत्री परिवार आज डॉक्टर साहब के साथ खड़े रहेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगा हम वहाँ खड़े रहेंगे। ये झूठा आरोप लगा है, इसको परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी इस संकट से मुक्त करें।